बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस पे प्रोफेशनल वेबसाइट किस तरीके से बनती है और वर्डप्रेस को किस तरीके से चलाते हैं, इस हवाले से तमाम डिटेल्स, तमाम वीडियोस आपको मेरे इस चैनल में मिल जाएगी। ये इस कोर्स की सबसे पहली वीडियो है जिसमें मैंने आपको सिखाना है, जिसमें कंप्लीट कोर्स में मैंने आपको सिखाना है कि वर्डप्रेस में एक प्रोफेशनल वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट और इस तरीके से बिज़नेस वेबसाइट को किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये कोर्स की पहली वीडियो है। इस वीडियो को आपने मुकम्मल एंड तक देखना है। इस वीडियो में सारी आगे आने वाली वीडियोस का निचोड़ है। इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि वर्डप्रेस को हमने किस तरीके से अपने मोबाइल या कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है और उसको किस तरीके से यूज़ करना है और वर्डप्रेस क्या होता है और ये किस तरह ये सिस्टम काम करता है। तो ये इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें सिखाऊंगा। वर्डप्रेस का आगे क्या स्कोप है, फ्रीलांसिंग में इसके क्या फ़ायदे हैं, ये सब बातें भी मैं आज ही इस वीडियो में आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम अगर इसके स्कोप की बात करें तो ज़ाहिरी बात है, अब चलते चलते जिस तरह से दुनिया चल रही है, हर सिस्टम, हर बिज़नेस ऑनलाइन हो जाना है। हर मेंबर, हर पर्सन को हर काम के लिए वेबसाइट की ज़रूरत पड़नी है और हर कंपनी ने अपनी एक अलग से वेबसाइट बना लेनी है। हर एक बंदे ने अपनी वेबसाइट बना लेनी है, अपने फ़ैन पेजेस बना लेने हैं। तो इस हवाले से इसका स्कोप तो बहुत ही ज़्यादा है। कभी आप फाइवर पे जाके या फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स में जाके सर्च कीजिएगा कि वर्डप्रेस की क्या क्या सर्विसेज हैं, तो आपकी हैरान हो जाएंगे आपकी कितनी ज़्यादा सर्विस और लोग कितने ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो अगर आप इसमें डिज़ाइनिंग ही अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो मेरे इस चैनल में तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगी, लिहाजा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस को देखते रहें, तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत कुछ सीखते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्डप्रेस है क्या। दोस्तों, बेसिकली वर्डप्रेस एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस में सिर्फ कंटेंट मैनेज किया जाता है, मींस के कंटेंट में इमेजेस आ जाती हैं, टेक्स्ट आ जाता है, उन सबको मैनेज किया जाता है। मतलब कि किस तरीके से क्या चीज़ लगानी है, किस तरीके से क्या चीज़ ऊपर नीचे करनी है, ये सब चीज़ें लगाई देखी जाती हैं। इसमें हमें कोई कोडिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, कोडिंग के बगैर भी हम वेबसाइट बना सकते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले आप गूगल ब्राउज़र पे आ जाएँ, ठीक है। आज से जितनी भी वीडियोस आएंगी इनको आपने लाजमी और अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपको एक प्रॉपर वेबसाइट बनाना आ जाएगी, ठीक है। एक प्रॉपर वेबसाइट बनाना सिखा दूंगा मैं आपको। वेबसाइट में फिर आगे जितनी वेबसाइट की इकसाम है, ई कॉमर्स वेबसाइट, बिज़नेस वेबसाइट, रेगुलर वेबसाइट, ये सारी वेबसाइट्स आपको इंशाल्लाह बनानी आ जाएंगी। तो जैसा कि आपको पता है कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनानी है हमने, तो वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने के हवाले से आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि जो wordpress.com है, आपने इस वेबसाइट पे नहीं जाना, ठीक है ना। wordpress.com वाली वेबसाइट पे आपने नहीं जाना। आपने जो जिधर काम करना है वो वेबसाइट है wordpress.org, ठीक है। जो हमारी असल वेबसाइट है, जिस वेबसाइट से हमारा असल काम है, वो हमारी वेबसाइट ये है, जी है, wordpress.org। देख सकते हैं आप, ये वाली वेबसाइट wordpress.com है, ठीक है। इस वेबसाइट के साथ हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। हमारा काम इस वेबसाइट के साथ है। अच्छा दोस्तों, अब असल काम हमारा अब यहाँ से शुरू होता है कि हमने वर्डप्रेस को अपने PC के अंदर डाउनलोड करना है, ठीक है ना। अपने जो भी आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, अब असल काम हमारा है कि हमने वर्डप्रेस को उसमें डाउनलोड करना है। उसमें किस तरीके से डाउनलोड करना है अब हमने ये देखना है, ठीक है। तो दोस्तों, वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के हवाले से आपने इनकी वेबसाइट में आके डायरेक्ट डाउनलोड नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना। इनको डाउनलोड करने के लिए हमें कुछ सर्वर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। जैसा कि ऑनलाइन सर्वर्स होते हैं और ऑफलाइन सर्वर्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें ऑनलाइन एक सर्वर डाउनलोड करेंगे और उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब आज का जो लेक्चर है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमने वर्डप्रेस को किस तरीके से अपने डिवाइस में इंस्टॉल करना है, ठीक है, और फिर उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकेंगे। जब हम अपनी डिवाइस में इसको इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो फिर हम ऑफलाइन भी वर्डप्रेस को यूज़ कर सकेंगे, ऑपरेट कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम सर्वर डाउनलोड करेंगे, ठीक है, फिर उस सर्वर में वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो कुछ सर्वर्स होते हैं जिनका मैं आपको बता देता हूँ। ये बिटनामी है, एग्ज़ाम है, ठीक है। इनमें से कोई भी आप सर्वर यूज़ कर सकते हैं वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के लिए। हम यूज़ करेंगे बिटनामी, चल आगे जाके समझ लग जाएगी। तो आपने बिटनामी लिखना है गूगल में। जैसे ही आप बिटनामी लिखेंगे, नीचे आएंगे, आपको बिटनामी क्लाउड होस्टिंग के नाम से एक लिंक मिलेगा। बिटनामी क्लाउड होस्टिंग के नाम से इस लिंक को आपने
ओपन करना है। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, तो आपको इधर नीचे नीचे आप देखें सारे आपको वर्डप्रेस के आइकन्स, वर्डप्रेस जैसी वेबसाइट्स नज़र आ रही हैं। ये वर्डप्रेस है, ठीक है। उसके अलावा ड्रूपाल, लैंडमाइन, ये सारे CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट्स हैं। तो हमने डाउनलोड करना है वर्डप्रेस। ये क्या हो गया, बैक आते हैं जी। वर्डप्रेस पे यहाँ आप डाउनलोड पे क्लिक करें जी। अब जैसे ही हम डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद कुछ इस तरीके से हमारे पास अगली विंडो शो होगी। अब यहाँ आपने नीचे देखना है, नीचे इंस्टॉलर का लिंक नज़र आ रहा होगा आपको। जैसे ही आप नीचे थोड़ा सा देखेंगे तो आपको पैराग्राफ के अंदर पहली लाइन में इंस्टॉलर लिखा हुआ नज़र आएगा। आपने उस इंस्टॉलर पे बटन पे करना है क्लिक, ठीक है। ऊपर जो आपको बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि कौन कौन से कंप्यूटर में कौन कौन से सर्वर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप उसको छोड़ें, अभी उसको ना समझें। इंस्टॉलर के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप एक पेज पे आ जाएंगे जिसमें वो आपको बताएगा कि आप वर्डप्रेस को किस में डाउनलोड करना चाह रहे हैं। आपके पास मैकबुक है या विंडोज़ है या क्या चीज़ है। तो आप कुछ ज़्यादा मोस्ट लोगों के पास विंडोज़ होगी तो आप विंडोज़ में डाउनलोड कर लें, अगर किसी के पास मैकबुक है तो वो मैकबुक में डाउनलोड कर लें। तो जैसा मेरे पास विंडो है तो मैं विंडो के बटन पे करता हूँ क्लिक, डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और हमारी डाउनलोडिंग अब स्टार्ट हो गई है जी। वर्डप्रेस हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और अगर किसी पर्सन का वर्डप्रेस डाउनलोड होना स्टार्ट नहीं होता तो वो साथ ही क्लिक हेयर के बटन पे क्लिक करेगा तो उसका भी वर्डप्रेस डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक बात का लाजमी ख्याल रखें कि अब हमने वर्डप्रेस को डायरेक्ट उनकी वेबसाइट से जाके डाउनलोड नहीं किया, बल्कि एक दूसरे रास्ते की मदद से हमने इसको डाउनलोड किया ताकि हम इसको अपनी लैपटॉप में जब मर्ज़ी जैसे चाहें चला सकें और हमें कोई मसला कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करते हैं या फिर वीडियो को थोड़ा सा रोकते हैं और जैसे ही वर्डप्रेस डाउनलोड होता है तो फिर दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो गया, बिटनामी से वर्डप्रेस जो हमारा था वो इंस्टॉल हो गया, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसकी फ़ोल्डर लोकेशन को ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा वर्डप्रेस या बिटनामी ये किधर पड़ा होगा। देखिए बिटनामी के फ़ोल्डर के अंदर वर्डप्रेस पड़ा होगा, अलहदा से वर्डप्रेस का कोई फ़ोल्डर नहीं होगा, बिटनामी का एक फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर वर्डप्रेस पड़ा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप ऊपर देखें, ऊपर विंडो सी, PC के आगे विंडो सी के आगे रैम्बो के आगे बिटनामी और फिर वर्डप्रेस, ठीक है। विंडो सी के आगे यूज़र, फिर रैम्बो, फिर बिटनामी। तो हमने इस पर करना है क्लिक, ठीक है। लोडिंग होना स्टार्ट हो रही है। तो वर्डप्रेस की अब डाउनलोडिंग हम करेंगे, ठीक है। बिटनामी से जो वर्डप्रेस है उसकी हम डाउनलोडिंग करेंगे। जो जो स्टेप्स मैं आपके सामने करूँगा इनको आपने लाजमी देखना है और इनको ही फॉलो करना है, ठीक है। जो जो चीज़ें मैं अनटिक करूँगा उनको आपने अनटिक ही रहने देना है, ठीक है, ताकि जब साथ साथ हम करेंगे तो हम साथ साथ उन चीज़ों को भी समझ लेंगे, एक एक चीज़ हम समझेंगे, ठीक है। तो ताकि आपको भी कुछ सी समझ लग सके और मुझे भी सिखाने का कोई फ़ायदा हो सके। तो देखते हैं, अब देखते हैं कि वर्डप्रेस डाउनलोड हो रहा है। वो हमसे लैंग्वेज मांग रहा है, इस पर हम ओके करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इंग्लिश ही रहने देनी है, उर्दू तो हम इस्तेमाल कर नहीं सकते अब इतनी। ओके पे बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक और नोटिफिकेशन सामने आएगा, ठीक है। इसमें वो आपसे कंफर्मेशन मांग रहा होता है, ठीक है, या आपको कुछ बता रहा होता है, तो इसको यस कर दें। नेक्स्ट वो कह रहा है कि आपके सेटअप को इंस्टॉल कर दिया जाए, तो ज़रूर लाजमी हम यही तो चाहते हैं। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ आप देखें PHP माई एडमिन और वर्डप्रेस, इसका लाजमी ख्याल रखें कि दोनों पे टिक हो। अगर किसी दोनों पे टिक नहीं है तो आपने दोनों को टिक कर देना है और फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब PHP क्या होता है, PHP के हवाले से हम एंड पे देखेंगे, क्योंकि इसका काम एंड पे है। जब हमने अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन करना होता है तब इसका काम आता है, तो लिहाजा इसकी भी एक अलग से लंबी कहानी है, इसको भी छोड़ दें। इसके अलावा ये लोकेशन आपने देखनी है कि आपका वर्डप्रेस किधर पड़ा हो बिटनामी के अंदर, तो ये आप चाहे लिख लें अपने पास
क्योंकि जब भी आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो आपने लोकेशन देनी है, क्योंकि हम एक वेबसाइट में एक वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कोई दूसरी वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए आपको दोबारा से बिटनामी से वर्डप्रेस डाउनलोड करना पड़ेगा। तो लिहाजा भी मेरे पास सिस्टम में 4 वर्डप्रेस डाउनलोड हैं, तो लिहाजा मैं वर्डप्रेस के आगे लिख देता हूँ 5, ताकि मुझे पता लग जाए कि ये 5 वाला वर्डप्रेस है और ये विंडो सी में बिटनामी के अंदर वर्डप्रेस 5 वाली फाइल है जो कि मेरा असल वर्डप्रेस है। ठीक है, ये लोकेशन आपने याद रखनी है ताकि आप भूलें ना। विंडो सी बिटनामी, बिटनामी के अंदर वर्डप्रेस 5। ठीक है, आप वर्डप्रेस 1 लगा दें, क्योंकि आप आपने स्टार्ट किया तो आप वर्डप्रेस 1 लगा दें। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें। जी, जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे हम करते हैं क्लिक, फिर उसके बाद हमसे वो कुछ डिटेल्स मांग रहा है, लॉगिन डिटेल्स। इसमें आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। ठीक है, नाम लिख देते हैं, मैं अपना नाम लिख देता हूँ कासिम। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस लिखना है अपना, कोई भी आपने ईमेल एड्रेस लिख देना है अपना, मैं भी अपना लिख देता हूँ। अब अगली ऑप्शन देखें आप, अगली ऑप्शन में ज़रा गौर करें। लॉगिन का और पासवर्ड का यहाँ मकसद ये है कि जब भी हमने वर्डप्रेस को खोलना होगा ना, तो हमें एक लॉगिन और पासवर्ड देना पड़ेगा। वो इसलिए कि ताकि कोई भी हमारी वेबसाइट को घुस के कोई ना कोई चेंजिंग ना कर सके। जो वेबसाइट है उसके मालिक हम खुद ही होंगे। ठीक है, कोई भी किसी को भी छेड़छाड़ करने की इजाज़त नहीं होगी हमारी इजाज़त के बगैर। तो यहाँ आप अपना लॉगिन नेम और पासवर्ड लिख दें और इसको आप साइड में किसी कॉपी में या नोटपैड पे लिख लें ताकि आपके पास सेव रहे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है आगे। तो फिर अगर आप भूल गए तो फिर बड़ा मसला होना है। यहाँ आप जो लिखा हुआ है पोर्ट में MySQL डेटाबेस पोर्ट में, इसको ऐसे ही रहने दें। अब MySQL का भी काम एंड पे है, बहुत एंड पे है। ठीक है, इसकी भी एक अलहदा से कहानी है, वो भी अलहदा से कहानी बाद में सुनेंगे। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दें आप। जी, उसके बाद अब आपने अपने ब्लॉग का नाम लिखना है। ठीक है ना, ब्लॉग का नाम। अमूमन आपने देखा होगा कि कोई ना कोई ब्लॉग्स होते हैं, जिस तरह ब्लॉग्स होते हैं, लेकिन ब्लॉग्स वेबसाइट नहीं बनती। वेबसाइट के अंदर अपना एक ब्लॉग होता है। ये एक बात लाजमी याद रखिएगा कि ब्लॉग वेबसाइट नहीं होता। ब्लॉग एक ऐसी जगह होती है जहाँ हम अपने आर्टिकल्स लिखते हैं, लेकिन वेबसाइट के अंदर भी हम अपना एक ब्लॉग बना सकते हैं। तो उस ब्लॉग का नाम लिख दें आप कोई भी। उसके बाद आप नेक्स्ट करें। ये अब यहाँ आपने वो आपसे पूछ रहा है कि कंफर्मेशन चाहिए आपको, कंफर्मेशन ईमेल, कि जब भी आप अपने वर्डप्रेस को ऑन करें आपके पास ईमेल आए, तो आप इसको टिक ना करें, क्योंकि बार बार आपको तंग करते रहेंगे कि आपने भी वर्डप्रेस ऑन किया है, आपने भी वर्डप्रेस लॉग आउट किया है। तो इसको रहने दें। अब नेक्स्ट के बटन में क्लिक करें और इधर रुकें, इधर आपने इसको अनटिक करना है। जिधर क्लाउड वाला बटन है इसको आपने अनटिक कर देना क्लाउड होस्टिंग में। इसको हम बाद में खुद मैनुअल तरीके से करेंगे। ठीक है ना। अब आपका वर्डप्रेस फाइनली इंस्टॉल होना शुरू हो गया। ठीक है ना, ये अब बिटनामी से जो वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल होने लग गया है। अब आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना, मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ कि जो वर्डप्रेस है ये हमें कहाँ मिलेगा, विंडो सी में जाके बिटनामी के फोल्डर में जाके वर्डप्रेस 5 वाली फ़ाइल हमारा ये असल वर्डप्रेस होगा। तो ये डाउनलोड हो रहा है, तो इसके लिए थोड़ी देर के लिए वीडियो रोक देते हैं ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, और तो उसके बाद वीडियो को प्ले करते हैं। जी, वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था और आपको याद भी होगा कि किधर हमारा वर्डप्रेस पड़ा होगा, हमने जाना है अब विंडो सी वाले फोल्डर में। ठीक है, अब विंडो सी को यहाँ से हम ढूंढते हैं। ये विंडो सी रही, विंडो सी पे हम करते हैं क्लिक। विंडो सी में जाके बिटनामी पे क्लिक करके वर्डप्रेस 5, जैसा कि मैंने आपको कहा था मेरे पास 4 वर्डप्रेस ऑलरेडी डाउनलोड है, लिहाजा वर्डप्रेस 5 पे क्लिक करना है। अब यहाँ हर एक चीज़ मैंने आपको समझानी है। ठीक है, तो इसको लाजमी अच्छे तरीके से समझेगा। ठीक है, जो हमारा वर्डप्रेस का जो हमने वर्डप्रेस में अगर कोई चेंजिंग करते हैं ना, वेबसाइट में चेंजिंग करते हैं, वो हमें कहाँ शो होगी, ऐप्स में क्लिक करेंगे, वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद HD डॉक्स की एक फ़ाइल होगी, उस पर क्लिक करेंगे। ये WP एडमिन, WP कंटेंट, WP प्लगइन, ये सारे हमारा जो भी हम वेबसाइट में काम करेंगे सारा यहाँ शो होगा। और WP एडमिन हमारे वर्डप्रेस का दिमाग है। ठीक है ना, मतलब कि एक एडमिन पैनल होता है ना, जैसे कंप्यूटर का CPU है, इस तरह हमारी वर्डप्रेस का WP एडमिन एक हेड है उसका, जहाँ हमारी तमाम चेंजिंग्स हमें नज़र आती रहेंगी। अब ये WP एडमिन, WP कंटेंट, WP प्लगइन्स,
इन सब के अपने अपने फंक्शंस हैं, ठीक है, इनको बाद में देखेंगे। WP एडमिन तक एक्सेस किस तरह हासिल करनी है मैं दोबारा बता देता हूँ। वर्डप्रेस में ऐप्स में फिर वर्डप्रेस, फिर HD डॉक्स में, फिर आगे आपको नज़र आ जाएगा WP एडमिन, WP कंटेंट, WP इंक्लूड्स। इनको बाद में डिटेल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि हमने वर्डप्रेस को अब चलाना किस तरीके से है। वर्डप्रेस को चलाने के लिए आपने दोबारा वर्डप्रेस 5 वाली फ़ाइल में आना है, ठीक है। वर्डप्रेस 5 वाली फ़ाइल में जैसे ही आप आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको एक मिल जाएगा मैनेजर, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। एक्सेस मैनेजर मिल जाएगा आपको। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे एक परमिशन लेटर आ जाएगा, ठीक है, जिसको आपने यस करना होगा। तो अभी मेरे सामने भी आ जाता है जी। अच्छा दोस्तों, अब उसके बाद आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ आपने मैनेज सर्वर्स में जाकर देखना कि आपके दोनों सर्वर्स चल रहे हैं। आपने चूँकि सबसे पहले डाउनलोड किया होगा, पहला वर्डप्रेस होगा, तो आपके दोनों सर्वर्स चल रहे होंगे। मेरे दोनों सर्वर्स नहीं चल रहे, एक सर्वर नहीं चल रहा। अब उस एक सर्वर को चलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम एक टाइम में एक वर्डप्रेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लिहाजा मैंने आपको बताया था कि मेरे वर्डप्रेस में मेरे PC में 4 वर्डप्रेस इंस्टॉल है। तो मेरा जो वर्डप्रेस 4 है उसमें मेरे दोनों सर्वर्स चल रहे हैं। तो मैं उन दोनों सर्वर्स को बंद करूंगा जाके, और फिर इन दोनों सर्वर्स को दोबारा चलाऊंगा, तो मेरे ये दोनों सर्वर्स भी चल जाएंगे। ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास भी मसला आ सकता है कि जब आप दूसरा वर्डप्रेस डाउनलोड करेंगे दूसरी वेबसाइट बनाने के लिए, तो आपके पास सर्वर्स नहीं चलेंगे। अब मैंने दूसरे वर्डप्रेस का भी ऑन किया है, तो मैंने देखा कि मेरे दोनों सर्वर चल रहे थे, मैंने उनको स्टॉप ऑल कर दिया है, ठीक है। अब स्टॉप ऑल इनको मैंने कर दिया, इससे दोनों सर्वर्स बंद हो जाएंगे, और मैं अपने पुराने वाले पिछले वाले जो कि वर्डप्रेस 5 है उसको ओपन करके उसके तमाम सर्वर्स को स्टार्ट करूँगा, तो वो दोनों सर्वर्स चलने लग जाएंगे, ठीक है। ये एक बहुत अहम पॉइंट था कि अगर आप दूसरी वेबसाइट बनाने लगे तो आपने पिछले वर्डप्रेस के सर्वर्स को बंद कर देना है, ठीक है, दोनों सर्वर्स को। और फिर अगर आपने पिछली वेबसाइट में कोई चेंजिंग करनी है तो आपने अगली वेबसाइट के दोनों सर्वर्स को बंद करके पिछली वेबसाइट के दोनों सर्वर्स को चला देना है। तो अब यहाँ से मैंने मैनेज सर्वर में जाता हूँ और रनिंग, अब देखें मेरे दोनों सर्वर्स चलने लग गए हैं, जैसे कि मैंने पिछले सर्वर बंद किए थे। अब गो टू दी एप्लीकेशन पे क्लिक करें आप, ये जिधर गो टू दी एप्लीकेशन बनी हुई है यहाँ पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर या जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसमें आपकी जो वर्डप्रेस में एक्सेस हासिल करने के लिए लिंक आ जाएगा। आपने एक्सेस वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। एक्सेस वर्डप्रेस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फाइनली आप अपने वर्डप्रेस के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब एक्सेस वर्डप्रेस पे हम करते हैं क्लिक और देखते हैं कि क्या होता है आगे। ये देखें, हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट हमें शो होने लग गई है। ये एक उनका डिफ़ॉल्ट थीम लगा हुआ है और डिफ़ॉल्ट कंटेंट लगा हुआ है, हेलो वर्ल्ड, और कमेंट्स विजेट्स लगे हुए हैं। इन सब चीज़ों को हम हटा सकते हैं और अपने मुताबिक बना सकते हैं, और वो हम बनाना सीखेंगे। अच्छा दोस्तों, वर्डप्रेस के बैकएंड में जाने के लिए, अपनी वेबसाइट में चेंजिंग करने के लिए, इस वेबसाइट बनाने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमने उसके एडमिन पैनल तक जाना है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, उसके लिए दोबारा से ऐप्स में आए, वर्डप्रेस, HD डॉक्स और WP, हमने जाना WP फाइल के अंदर, WP एडमिन फाइल के अंदर, अपने वर्डप्रेस से WP एडमिन फाइल में जाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में आएंगे, वहाँ हम ऊपर देखें जिधर लोकल होस्ट लिखा है ना, लोकल होस्ट के आगे हम लिखेंगे WP माइनस का साइन और एडमिन। ये WP एडमिन लिख के हमने ये खुद लिखना है, ठीक है, फिर ही हम इसके एडमिन पैनल तक एक्सेस हासिल कर सकेंगे। तो ये देखें, वो हमसे अब यूज़र नेम पासवर्ड मांग रहा है, लॉगिन और पासवर्ड। ये वही लॉगिन और पासवर्ड है जो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के दौरान इसको दिया था। अब ये उसी लॉगिन, पासवर्ड और यूज़र नेम को हमने यहाँ लिखना है, ठीक है, तो हम अपने वर्डप्रेस को एक्सेस हासिल कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें ऊपर देखें लोकल होस्ट लिखा हुआ है आपके सामने। लोकल होस्ट आपके वर्डप्रेस की डोमेन है, ठीक है ना।
आपने कोई डोमेन बाय तो की नहीं, तो लिहाजा आपकी डिफ़ॉल्ट डोमेन है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट में WP एडमिन लिखेंगे तो आप अपने वर्डप्रेस के बैकएंड तक एक्सेस हासिल कर लेंगे, ठीक है ना, जहाँ से आप हर एक चीज़ को चेंज कर सकेंगे। ये देखें हमारा बैकएंड, हमारा वेबसाइट का बैकएंड ओपन हो गया है। एक होता है बैकएंड और एक होता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड वो होता है जो हमें वेबसाइट जो रियल नज़र आ रही होती है, वो फ्रंट एंड होता है। और बैकएंड वो होता है जहाँ से हम अपनी वेबसाइट की हर तरह की चेंजिंग कर सकते हैं। ये फ्रंट एंड है हमारा। और जो अभी ये हमारा, एक मिनट, ये फ्रंट एंड है और ये हमारा बैक एंड है। जो भी हम चेंजिंग करेंगे वो बैक एंड से करेंगे और जो भी हमें चेंज होता नज़र आएगा वो फ्रंट एंड पे आएगा। अब यहाँ साइडों पे देखें, हर चीज़